अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का हमारे पास एक टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। लीगल फ्रेमवर्क 2002 वाज इंट्रोड्यूस बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ये बेसिकली जनरल परवेज़ मुशर्रफ के थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ऑन 24 अगस्त 2002। 24 अगस्त को ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। द बेसिक एम वाज टू ट्रांसफॉर्म द मार्शल लॉ ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ इनटू डेमोक्रेसी। इनका जो मेन मकसद ये था कि जो मार्शल लॉ लगाया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, उनको उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए कि इसमें एक डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म किया जाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वांटेड टू मेक हिम मोर पावरफुल अंडर डेमोक्रेसी। वो अपने आप को मोर पावरफुल बनाना चाहते हैं अंडर डेमोक्रेसी के अंदर। सो ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज नेम्ड एट LFO। ठीक है, उन्होंने LFO नाम उन्हें दिया था। उससे जब वो चेंज किया था डेमोक्रेसी को, उन्होंने अमेंड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके बाद उसको जो नाम दिया था, नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको नाम दिया था, उसको कहा था LFO से कहा था। साइलेंट फीचर्स ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या थे? फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स। सबसे पहले इसमें असम्बलीज़ की जो सीट्स थी ना, उनके बारे में बात की गई थी। ठीक है, द सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली वर इंक्रीज टू 342 विद 60 फॉर वुमेन एंड 10 फॉर। इसकी जो सीट्स थी नेशनल असम्बली को 342 हो गई थी, जिसमें से 60 जो थी वो वुमेन के लिए थी और 10 जो थी वो नॉन मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, सीट्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली बलोचिस्तान की 65 हो गई थी, NWFP की 144 हो गई थी, पंजाब की जो है 31 हो गई थी और सिंध की जो थी 168 हो गई थी। ठीक है, सिंध सेनेट सीट्स वर इंक्रीज 200 विद 16 सीट्स फॉर वुमेन। और सेनेट्स की जो सीट्स थी उसको भी बढ़ा के 100 कर दिया गया था, और जो थी उसमें 16 सीट्स थी वो वुमेन की थी। इसके बाद इसमें और जो चेंज लेके आया गया, आर्टिकल 52 का जो 2B है 52 2B के ना, उसके अंदर चेंज है। 13 अमेंडमेंट नवाज शरीफ अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। नवाज शरीफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया एंड रिपील्ड आर्टिकल 52 2B ऑफ द अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असम्बली। उसने इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया था, नवाज शरीफ ने इस आर्टिकल को रिपील कर दिया था। पर दोबारा इसमें क्या हुआ, लीगल फ्रेमवर्क में आर्टिकल 52 वाज री इंट्रोड्यूस। दोबारा इसको री-इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड नाउ जनरल परवेज़ मुशर्रफ कैन डिसॉल्व नेशनल असम्बली। तो ये अब सदर बन गए थे और सदर के बाद ये था कि आप डिज़ोल्व कर सकते थे। इसके बाद आर्टिकल 112 2B। ठीक है, आर्टिकल 112 2B में कुछ अमेंडमेंट की गई। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट हैड टू पावर टू डिज़ोल्व प्रोविंशियल असम्बली। ठीक है, प्रोविंशियल असम्बली को डिज़ोल्व किया गया और इस आर्टिकल को भी लीगल फ्रेमवर्क में दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया गया। आर्टिकल 140A। ठीक है, दिस आर्टिकल इज एडिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन ने एज टू कन्फर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। ठीक है, तो इस आर्टिकल को इस आर्टिकल के थ्रू दिया गया सबसे। उसके बाद है फिर 152A। 152A में क्या है, द आर्टिकल वाज एडेड इट वाज 4 मैन इन यूनिफॉर्म डू सिविलियन वर्क। इसमें कहा गया कि ये 4 बंदे हैं जो यूनिफॉर्म में होंगे पर वो सिविल काम भी कर सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन जॉइंट चीफ। ठीक है, चेयरमैन जो जॉइंट चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, वो चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आपके होंगे वो, चीफ ऑफ नेवी जो होंगे वो, और चीफ जो एयरफोर्स होंगे वो आपके जो आर्मी पर्सन होंगे पर वो यूनिफॉर्म पर्सन होंगे, पर वो आपके जो सिविल काम है वो भी कर सकते हैं। थ्रू परवेज़ मुशर्रफ बिकम अ प्रेसिडेंट एज वेल एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, इस तरह क्या हुआ था कि आर्मी चीफ भी वो बन गए थे और साथ ही वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे। उन्होंने ये अमेंडमेंट की थी इसके अंदर। न्यू डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 63 में उन्होंने कुछ नई डिस्क्वालिफिकेशन ऐड की थी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर आर्टिकल वर अमेंडेड एंड सम न्यू डिस्क्वालिफिकेशन। कुछ न्यू डिस्क्वालिफिकेशन थी, उनको ऐड किया गया था। इलेक्शन कमीशन वाज इन लार्ज इंक्लूडिंग 4 जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इलेक्शन कमीशन के अंदर 4 जजेस थे हाई कोर्ट के, वो भी डाल दिए थे। ठीक है, और 270A में अगर हम देखें तो द आर्टिकल वाज एडेड टू वैलिडेट द ऑल लॉज मेड ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो जो वैलिड उन सारे लॉज को वैलिड कर दिया था कि जो भी सस्पेंशन के दौरान बनाए गए थे नए लॉज, उनको सबको कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन के दौरान। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परवेज़ मुशर्रफ लीव द ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड रिज़ाइन फ्रॉम दैट ऑफिस। परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस छोड़ दिया। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव थे पाकिस्तान के, उसका ऑफिस भी छोड़ दिया उन्होंने, और इसके अंदर जो है ना रिज़ाइन कर दिया उन्होंने दैट ऑफिस से। शेड्यूल 6 को उन्होंने ऐड किया। ठीक है, जिसके अंदर जो है ना शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको अमेंडमेंट किया और उसमें कहा कि स्टेट बैंक एक्ट आया, इसको अमेंड किया उन्होंने। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। ठीक है, नैब का नेशनल अकाउंटेबिलिटी नैब का जो अदारा था उसको थोड़ा सा उन्होंने किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर था उसको इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। ठीक है, पुलिस ऑर्डर को अमेंड किया और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 था, इसको अमेंड किया। ठीक है, ये मुख्तसर से LFO के बारे में आपको मैंने बता दी कि LFO क्या था और LFO में क्या क्या उसके साइलेंट फीचर्स थे। थैंक यू वेरी मच।